प्रशासन ने आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया। डीएम सविन बंसल ने रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की कमान संभाल ली है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। घटना में कुछ दुकानें बह गई, जानमाल की कोई हानि नहीं। 2 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस समय कुदरत का रौद्र रूप, जहां पर बादल फटने से भारी तबाही हुई है। और ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए बादल फटने से यहां पर भारी तबाही और रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। 2 लोग अभी भी लापता हैं और प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड में है। डीएम ने मौके पर रेस्क्यू टीमों को भेजा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर बादल फटने से भारी तबाही हुई है। और आप देख सकते हैं जो मंदिर है यहाँ पर, ये मंदिर यहाँ का काफी प्रसिद्ध मंदिर है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि लोगों का आना जाना यहाँ पर लगा रहता है। कुछ दिनों पहले ही यहाँ से तस्वीरें आई थी, जहाँ तस्वीरों में हमने देखा था जो पानी का स्तर है लगातार बढ़ता जा रहा था। अब देखिए पानी का स्तर कहाँ तक पहुँच गया कि मंदिर के अंदर भी काफी ज्यादा नुकसान हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं बादल फटने से यहाँ पर भारी तबाही हुई है। मलबा यहाँ पर आ चुका है। सहस्त्रधारा की तस्वीर आपके सामने है। कुछ ही दिन पहले यहाँ से और तस्वीरें भी सामने आई थी, जहाँ पर हमने देखा था कि लोग यहाँ पर नहा रहे थे। हालांकि प्रशासन की ओर से मनाही है फिलहाल, लेकिन बावजूद इसके लोग यहाँ पर, जो पर्यटक यहाँ पर पहुँच रहे थे, तमाम सुरक्षा के जो दावे किए जा रहे थे उन्हें ताक पर रखते हुए उस सहस्त्रधारा में नहाते हुए अटखेलियां खड़ते नजर आ रहे थे। कितना भयानक हो सकता है ये आपके लिए तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। देहरादून में बादल फटने की घटना सामने आई है। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी और साथ ही साथ 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, तस्वीरें आपके सामने। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ डीएम ने मौके पर रेस्क्यू टीमें भेज दी हैं, लेकिन तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि इस समय कितने मुश्किल हालात हैं। बात अगर उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड में लगातार बादल फटने की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बादल फटा, सहस्त्रधारा की तस्वीर आपके सामने है, जहां पर बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिली। तो एक के बाद एक लगातार बादल फटने की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही है। अभी तस्वीरें आपके सामने हैं। देहरादून के इस इलाके में बादल फटने से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो डीएम ने मौके पर रेस्क्यू टीमों को भेजा है। हैरानी की बात यह है कि अभी भी देखिए 2 लोग जो हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनराज, सबसे पहले मौजूदा स्थिति जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए देर रात राजधानी देहरादून का जो सहस्त्रधारा है वहां पर जो बादल फटने की घटना हुई है उससे काफी तबाही वहां पर देखने को मिल रही है। और अभी तक जो जानकारी हासिल हुई है उसमें बताया जा रहा है कि 2 से 3 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि जो प्रशासन की टीमें हैं वो लगातार वहां पर रेस्क्यू अभियान चला रही है। और देखिएगा कि रात से ही जो जिलाधिकारी सविन बंसल है उनके निर्देशों पर तमाम जो आला अधिकारी है वो मौके पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि एसडीएम वहां पर खुद मौके पर पहुंचे हैं। और इसके साथ ही देखिएगा कि तमाम जो रेस्क्यू अभियान है वहां पर अभी भी जारी है। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि जो रेस्टोरेंट है वहां पर सबसे ज्यादा नुकसान रेस्टोरेंट को पहुंचा है, क्योंकि कई पर्यटन स्थल है सहस्त्रधारा और वहां पर लगातार पर्यटक भी आते हैं। लेकिन अभी देखिए गनीमत ये रही कि वहां पर कभी कोई इस तरीके से पर्यटकों का कोई जमावड़ा नहीं था। यदि ये मामला दिन का होता तो लाजमी था कि बड़ा नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ सकता था। बिल्कुल, बड़ा नुकसान भी यहाँ पर। और ये तस्वीरें देखिए, निरंतर बादल फटने की घटनाएं बड़े खतरे की ओर इशारा भी कर रही हैं। धनराज जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर लगातार इस तरीके से बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो उससे कहीं ना कहीं एक खतरे का जो कहा जाए कि अलर्ट कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर देखने को मिल रहा है। क्योंकि यदि इस तरीके से लगातार बादल फटते रहे तो लाजमी है कि आने वाला समय कहीं ना कहीं उत्तराखंड पर भारी गुजर सकता है। और देखिएगा मौसम विभाग की तरफ से अभी भी अलर्ट जारी किया गया है और साफ तौर पर 18 तारीख तक कहीं ना कहीं मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि इसी तरीके से जो बारिश है वो उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलेगी। तो इससे कहीं ना कहीं एक सबक भी
भी शासन प्रशासन को लेना होगा और ऐसे आपदाओं को रोकने के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर करना होगा। बिल्कुल, कितने इलाके प्रभावित हैं इसके अलावा धनराज? देहरादून की अगर हम बात करें, जहां की तस्वीरें हम देख रहे हैं, यहाँ का ये जो सैलाब है ये कितने इलाकों को प्रभावित कर रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सहस्त्रधारा के आसपास काफी गांव ऐसे पड़ते हैं कि जो सहस्त्रधारा से बिल्कुल लगते हुए गांव हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन गांवों पर भी प्रभाव जरूर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस तरीके से बादल फटा है तो इससे लाजिमी है कि जो नदी नाले हैं वो भी उफान पर है और इसके जो निचले क्षेत्र के जो गांव हैं उनमें भी कहीं ना कहीं पानी भरने की संभावना जताई जा रही है। उसमें भी कहीं ना कहीं लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। अभी जहां पर बादल फटने के बाद तबाही हुई है, ये कौन सी जगह है? कितने लोग क्या अभी भी फंसे हुए बताए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये जो जगह है ये सहस्त्रधारा जगह है और वहाँ पर ये बादल फटा है और अभी भी देखा जाए तो जो सूचना निकल कर सामने आई है 3 लोगों के लापता होने की सूचना है और अभी भी कुछ लोग वहाँ पर फंसे हैं जिनको निकालने का काम लगातार जो टीमें हैं वो वहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम की बात करें, एसडीआरएफ की टीम की बात करें या लोकल प्रशासन की बात करें, तमाम जो टीमें हैं वो वहाँ पर पहुंच चुकी हैं और इसके साथ ही जो आला अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे हैं और तमाम लोगों को वहाँ से सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही है। धनराज, जो 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं, क्या वो स्थानीय थे या फिर पर्यटक थे? जी बिल्कुल, देखिए जो अभी 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं यही सूचना निकलकर सामने आ रही है कि वो स्थानीय लोग थे और जो रेस्टोरेंट वहां पर चलाते थे, लेकिन अभी तक देखिएगा कि उनको निकालने के लिए लगातार ढूंढने का प्रयास भी कहीं ना कहीं टीमों के द्वारा किया जा रहा है। और जैसे ही मौसम क्योंकि मौसम भी कहीं ना कहीं बाधा बनता हुआ नजर आ रहा है, लगातार बारिश उत्तराखंड के तमाम क्षेत्रों में इस समय हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं काफी दिक्कतें रेस्क्यू टीमों को वहां पर आ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जो रेस्क्यू टीमें हैं वो लगातार प्रयास कर रही है कि जो लोग पता है उनको सुरक्षित ढूंढ लिया जाए और इसके साथ ही जो लोग वहां पर फंसे हैं उनको भी सुरक्षित निकाल लिया जाए। देखिए धनराज, बारिश को लेकर अलर्ट तो था, लेकिन क्या इतनी बड़ी तबाही हो सकती है या मौसम इतना विकराल रूप भी ले सकता है, इसको लेकर कोई जानकारी थी? जी बिल्कुल, देखिए मौसम को लेकर कहीं ना कहीं अलर्ट पहले से ही जारी किया गया था, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट कई जिलों के अंदर जारी किया गया था जिसमें देहरादून भी शामिल था। लेकिन वही देखिएगा कि किसी को इतना अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी तबाही कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर मच सकती है। लेकिन देखिएगा कि अभी जो सूचनाएं हैं वो अभी जान की नुकसान की कोई सूचना नहीं है। हालांकि माल के नुकसान जरूर वहां पर हुआ है, क्योंकि रेस्टोरेंटों को नुकसान पहुंचा है, तमाम जो वहां पर दुकानें थी उनको वहां पर नुकसान पहुंचा है, तो उससे कहीं ना कहीं नुकसान जरूर तबाही देखने को मिल रही है। लेकिन देखिएगा कि जिस तरह से प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है कि तुरंत ही वहां पर प्रशासन की टीम पहुंची है और तुरंत ही वहां पर रेस्क्यू अभियान भी चलाया गया है। बिल्कुल, ये जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, इसके अलावा देहरादून की अगर हम बात करें या फिर मसूरी की बात करें, वहां पर भी किस प्रकार के हालात हैं मसूरी में? जी बिल्कुल, देखिए आपने जो तस्वीरें देखी है ये सहस्त्रधारा की हैं और इसी तरीके से यदि हम बात मसूरी की कर लें या देहरादून के अन्य क्षेत्रों की बात करें तो कहीं ना कहीं इस तरीके से बारिश लगातार वहां पर बरसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार यदि पहाड़ी क्षेत्र की हम यहाँ पर बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र में लगातार जो बारिश हुई है उससे कहीं ना कहीं जो भूस्खलन के मामले हैं वो भी निकल कर सामने आ रहे हैं। कई जगहों पर रास्ते भी अवरुद्ध हुए हैं। यदि मसूरी की ही बात की जाए तो मसूरी पे भी कई जगह जो मसूरी मार्ग है उस पर भी कई जगह मलबा सड़कों पर आया है, जिसको हटाने का काम प्रशासन की टीमों के द्वारा किया जा रहा है, बीआरओ की टीमों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि जो आपदाएं हैं ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनको रोका नहीं जा सकता, लेकिन इनको कम जरूर किया जा सकता है। कम करने के लिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर धामी प्रयास भी करते हैं, क्योंकि आप देखते होंगे कि समय समय पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं और उनको निर्देश देते हैं कि जहाँ पर इस तरह की घटनाएं हो वहाँ पर जो टाइम रिस्पॉन्स है वो कम से कम हो, यानी कि जो टीमें हैं वो तुरंत वहाँ पर पहुंचे और लोगों की जान माल का नुकसान कम होने से बचाया जा सके। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ और इसी के साथ दर्शकों को तबाही की तस्वीरें भी हम दिखा देते हैं। 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर आप देखिए देहरादून में, जहां पर बादल फटा है। देहरादून की सहस्त्रधारा ये जगह है और उसके बाद नदियों का रौद्र रूप आप देख सकते हैं। बादल फटने से कई होटल को नुकसान हुआ है, क्योंकि देखिए सहस्त्रधारा की अगर हम बात करें, एक टूरिस्ट स्पॉट है और काफी ज्यादा प्रसिद्ध भी है ये टूरिस्ट स्पॉट।
गर्मियों में बहुत से पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं सहस्त्र धारा की धारा का आनंद लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो ये तबाही हुई है, जाहिर तौर पर इस तबाही ने काफी ज्यादा नुकसान सहस्त्र धारा में पहुंचाया है। उस मंदिर को भी आप देख सकते हैं जो कि पौराणिक है, यहाँ पर जिसकी मान्यता है, काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, और नदी के साथ सटा हुआ ये मंदिर अपने आप में ही काफी ज्यादा आकर्षण का केंद्र लोगों के लिए रहता है। लेकिन आज वही नदी के साथ सटा होने की वजह से इस मंदिर को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ आप मौके की तस्वीर आप देख सकते हैं जब बादल यहां पर फटा, रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची और इसी के साथ ही लोगों को निकालने का काम जारी है। जैसा कि हमारे संवाददाता की ओर से जानकारी दी गई है कि 3 लोग अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये मंदिर जो आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें भी आपको याद होगी। सोचिए कि मंदिर की तलहटी में जो पानी बहा करता था, आज उसका वेग इतना है कि वो मंदिर की दूसरी मंजिल तक आ पहुंचा है। और तीसरी तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर कितना ज्यादा नुकसान कई होटल्स को हुआ है। धनराज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धनराज, ये तस्वीरें जो दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, याद आ रहा है कि एक फेमस टूरिस्ट पॉइंट भी है ये, और अभी कुछ दिन पहले ही बहुत से लोग यहाँ पर अटखेलियां करते भी नजर आ रहे थे, लापरवाही बरतते नजर आ रहे थे। और यही वजह थी कि देहरादून की बात हम करें या पहाड़ के मौसम की बात करें, कब कौन सा रूप ले ले खतरे से खाली नहीं। जी बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है कि उत्तराखंड का जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं संवेदनशील है, और यहाँ पर कोई ये कहा नहीं जा सकता कि कब किस तरह का रूप मौसम ले सकता है और किस तरह की तबाही यहाँ पर मच सकती है। क्योंकि लगातार आप देखते भी होंगे कि बादल फटने की जो घटनाएं हैं उत्तराखंड के तमाम क्षेत्रों में होती हुई नजर आ रही है। चाहे हम धराली की बात करें, आपने तस्वीरें देखी होंगी कि किस तरीके से वहाँ पर तबाही मची थी। इसी तरीके से आज देर रात जो सहस्त्रधारा में बादल फटा है, यहाँ पर भी काफी तबाही देखने को मिल रही है। लेकिन एक गनीमत ये रही कि यदि ये मामला दिन के समय का होता तो लाजमी कई लोगों की यहाँ पर जान जा सकती थी, क्योंकि पर्यटक स्थल है सहस्त्रधारा और यहाँ पर लगातार पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। और आपने तस्वीरों में कुछ दिन पहले भी देखा होगा कि कुछ लोग नदी किनारे कहीं ना कहीं मस्ती करते हुए नजर आ रहे थे, हालांकि उन पर ये भारी गुजर सकती थी। लेकिन गनीमत ये रही कि इस समय रात के समय कोई वहां पर इस तरीके से नहीं घूम रहा था, तो उससे कहीं ना कहीं जान की नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए जो प्रशासन की टीमें हैं, चाहे रेस्क्यू टीमों की बात करें, तमाम जो टीमें हैं वो वहाँ पर लगी हुई हैं। लगातार रेस्क्यू अभियान चलाने का काम वहाँ पर टीमों के द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल। और अभी कितने लोग वहां पर फंसे हुए बताए जा रहे हैं, कब तक उन्हें निकालने का काम पूरा हो पाएगा, किस तरीके की स्थिति या चुनौतीपूर्ण यहाँ पर बनी हुई है रेस्क्यू टीमों के लिए? जी बिल्कुल, देखिए रेस्क्यू टीमों के सामने चुनौती जरूर है, क्योंकि लगातार मौसम भी खराब है और ऑरेंज अलर्ट भी जारी है, लगातार बारिश भी हो रही है। तो बारिश में कहीं ना कहीं एक चुनौती जरूर कहा जा सकता है कि जो टीमें हैं उनके सामने है। लेकिन उसके बावजूद भी जो तमाम टीमें हैं वो वहाँ पर रेस्क्यू अभियान चलाने का काम कर रही हैं। लेकिन वही देखिएगा कि अभी यदि लोगों के फंसे होने की बात करें तो कुछ लोग वहाँ पर जरूर फंसे हुए हैं, उनको निकालने का काम लगातार प्रशासन की टीमों के द्वारा किया जा रहा है और माना जा रहा है कि जल्दी उनको निकाल लिया जाएगा, क्योंकि तमाम जो टीमें हैं वो वहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी खुद यानी कहा जा सकता है कि पल पल की खबर कहीं ना कहीं वहाँ से अधिकारियों से ले रहे हैं और तमाम निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं कि यदि उनको किसी भी चीज की, तकनीकी मशीन की या किसी भी उपकरण की आवश्यकता पड़ती है तो वो तुरंत बताएं, उनको तुरंत उपलब्ध कराया जाएगा। बिल्कुल। देखिए धनराज, हमने उत्तरकाशी की आपदा की तस्वीरें भी देखी थी, जहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत जो सड़क मार्ग था उसके बाधित होने की वजह से हो रही थी। सड़कों का हाल भी यहाँ आसपास के क्षेत्रों में जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए यदि सड़कों की यहाँ पर बात की जाए तो पहाड़ी क्षेत्रों की सड़कों के जो हालात हैं वो बद से बदतर नजर आते हैं, क्योंकि आप तस्वीरों में भी देखते होंगे लगातार कि किस तरीके से जो सड़कें हैं वो टूटी हुई है और सड़कों पर जो मलबा है वो लगातार आता हुआ नजर आता है। हालांकि जो प्रशासन की टीम है, बीआरओ की टीम है या पीडब्ल्यूडी की टीम है, वो लगातार उसको हटाने का काम भी करते हैं। और अभी भी देखिएगा कि उत्तराखंड के कई क्षेत्र ऐसे हैं कि जहाँ पर रास्ते बंद है, यानी कि कहा जा सकता है कि गंगोत्री धाम की बात करें या यमुनोत्री धाम की बात करें तो ऐसे रास्तों पर भी कहीं ना कहीं तमाम जो मलबा है वो सड़कों पर आया है, उसको हटाने का काम प्रशासन की टीमों के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि देखिएगा जो सहस्त्रधारा की यदि मैं बात करूँ, जहाँ पर अभी बादल फटा है वहाँ पर इस तरह की स्थिति नहीं है, क्योंकि प्लेन मार्ग पड़ता है, मैदानी क्षेत्र है और ऐसे में कहीं ना कहीं ये गनीमत है कि रोड वहाँ पर सही है और रेस्क्यू टीमों को वहाँ पर पहुँचने में कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं हो रही है। तमाम जो टीमें हैं वो वहाँ पर पहुँच चुकी हैं और लगातार वहाँ पर रेस्क्यू अभियान चला रही हैं।
बिल्कुल रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, लगातार दर्शकों को हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसके अलावा ये जो नदी यहाँ पर बह रही है, इसका जलस्तर क्या अभी कुछ कम हुआ है, क्योंकि रात को बादल फटा था, या निरंतर बढ़ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए बादल फटने के बाद कहीं ना कहीं जो नदियां हैं उनका जलस्तर जरूर बढ़ा है, लेकिन अभी जहाँ की बात हम कर रहे हैं जहाँ पर बादल फटा है वहाँ का जलस्तर भी अभी कुछ घटने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि मौसम जैसे ही साफ होता है या बारिश रुकती है तो कहीं ना कहीं इसका जलस्तर भी घट सकता है। हालांकि प्रशासन की टीमों के द्वारा जो नदी किनारे बसे लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। तमाम पुलिस प्रशासन अनाउंसमेंट के माध्यम से कहीं ना कहीं उन लोगों को अपील भी कर रहा है कि वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाए, क्योंकि बादल फटा है तो लाजमी है कि नदियों का जो जलस्तर है वो जरूर बढ़ेगा। और लगातार देखिएगा कि जो तमाम जो टीमें हैं वो लगी हुई हैं, तमाम लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की अपील भी की जा रही है। और उसके साथ ही जो लोग हैं उनसे तमाम तरह की अपील इस तरह की प्रशासन के द्वारा भी की जा रही है। लोगों से यहाँ पर अपील की जा रही है। और जो प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर कितना असर हुआ है? क्या वहां पर भी लोग फंसे हुए हैं या फिर सिर्फ इसी स्थान पर लोग फंसे हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो प्रभावित क्षेत्र है जहाँ पर ये बादल फटा है वहाँ पर कुछ लोग फंसे होने की सूचना जरूर है, लेकिन तमाम जो टीमें हैं वो लगातार वहाँ पर उन लोगों को निकालने का काम कर रही हैं और जल्दी उन सभी लोगों को निकाल लिया जाएगा। जल्दी यहाँ पर लोगों को निकाल लिया जाएगा। कितनी टीमें वहां पर मौजूद हैं और रेस्क्यू को लेकर कितने अधिकारी या कर्मचारी वहां पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, देखिए रेस्क्यू को लेकर तमाम तरह की जो टीमें हैं, चाहे वो एनडीआरएफ की टीम की बात करें, एसडीआरएफ की टीम की बात करें, आपदा प्रबंधन की टीम की बात करें या लोकल प्रशासन की बात करें, तमाम टीमें वहां पर मौजूद हैं। और उसके साथ ही जो आला अधिकारी है, एसडीएम है और डीएम सविन बंसल खुद अपनी नजर उस पर बनाए हुए हैं, तमाम अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद उस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि जो रेस्क्यू अभियान है उसमें थोड़ा तेजी लाई जाए। देखिए देहरादून की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी है, और ऐसे में जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है, जहां की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देहरादून से कितनी दूर है और देहरादून पर इसका कितना असर पड़ता नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं सहस्त्रधारा की, वो देहरादून से लगभग 30 से 35 किलोमीटर पड़ता है। और इसके साथ ही देखिएगा कि वहां पर जो इसका असर है देहरादून के क्षेत्रों में तो नहीं पड़ेगा, लेकिन ये लाजमी है कि जो नदियां हैं उन नदियों पर असर जरूर पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो बादल फटा है उसके बाद से जो आसपास की नदी नाले हैं या गदेरे हैं उन पर जरूर जो जलस्तर है वो बढ़ेगा। और उससे कहीं ना कहीं जो गाँवों हैं, निचले गांव है यानी कि मैदानी क्षेत्र के जो गांव हैं उनमें पानी भरने की कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही है। हालांकि जो प्रशासन की टीमें हैं वो लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, लगातार लोगों को आगाह भी कर रहे हैं। प्रशासन की टीमें लगातार नजर यहां पर बनाए हुई हैं। और देखिए इस बार ये कहना गलत नहीं होगा धनराज, अगस्त का महीना और साथ ही साथ सितंबर का ये शुरुआती दौर बहुत ज्यादा भारी पड़ा है उत्तराखंड पर। जी बिल्कुल, देखिए ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार कहीं ना कहीं उत्तराखंड पर जो मौसम है वो अपनी आफत बरसाता हुआ लगातार नजर आया, क्योंकि आसमानी जो आफत है आपने देखा होगा कि लगातार उत्तराखंड पर बरसती हुई नजर आ रही है। और कई लोगों ने इस बारिश के कारण कहीं ना कहीं अपनी जानें भी गंवाई, क्योंकि थराली की बात करें, धराली की बात करें या फिर चमोली की बात करें या अन्य जगहों की बात करें, तमाम जगहों पर बादल फटे हैं और वहां पर कई लोगों की जान भी गई है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड पर इस बार कहीं ना कहीं मौसम की मार जो है वो लगातार बरसती हुई नजर आ रही है। और अभी देखिएगा बिल्कुल मौसम की मार यहाँ पर देखने को मिली।